हेलो माय डियर। अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के अंतर्गत अब तक मैंने जितना भी अध्ययन कराया है उसमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय, अर्थ और अंतर का अध्ययन कराया, आवश्यक महत्वों का अध्ययन कराया, मध्यवर्ती वर्ष के लिए जो अनुमान लगाए जाते हैं वह कैसे लगाए जाते हैं उनका अध्ययन कराया, अभाव या अपर्याप्तता का अध्ययन कराया और फिर इसके बाद में समंकों का खोजना या नष्ट हो जाना तो उसका अध्ययन कराया, तुलनात्मक अध्ययन और भावी अनुमान के अंतर्गत मैंने आपको अध्ययन कराया। फिर इसके बाद में स्थानिक माध्ययों का निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन कराया और उसकी जो मान्यताएं हैं उन समस्त मान्यताओं का मैंने आपको अध्ययन करा दिया है। इसके बाद समंकों से जो संबंधित घटनाएं हैं उन घटनाओं का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको आंतरगणन व बाह्य गणन की जो रीतियां हैं इन रीतियों के अंतर्गत मैंने आपको एक बिंदु रेखी रीति का अध्ययन कराया था और दूसरी आपको बीजगणितीय रीति का अध्ययन कराया था। बिंदु रेखी रीति के अध्ययन के अंतर्गत मैंने आपको अध्ययन जो कराया है उसके अंतर्गत एक ग्राफ पेपर का भी अध्ययन कराया है और ग्राफ पेपर के अध्ययन के साथ साथ फिर मैंने आपको बीजगणितीय जो रीतियां हैं उन बीजगणितीय रीतियों के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन हम प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और न्यूटन की प्रगाम्य अंतर्विधि के अंतर्गत अध्ययन किया, लॉन्गरेंज की रीति का अध्ययन किया, परवलयिक वक्र विधि का भी हमने अध्ययन किया और इन सभी का अलग अलग अध्ययन कराया है। प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के अंतर्गत मैंने आपको मेरु प्रस्तार यानी पास्कल त्रिभुज और द्विआधारी संख्याओं का जो बाइनरी नंबर्स हैं उन सभी का आपको अध्ययन कराया है। साथ ही द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कराने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और फिर इसके बाद द्विपद विस्तार की जो रीति की प्रक्रिया है उसका सबका मैंने आपको अध्ययन कराया है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको द्विपद विस्तार में जो ज्ञात मूल्य हैं उन ज्ञात मूल्यों का हम अध्ययन कैसे करते हैं इसका भी अध्ययन कराया है और फिर इसके बाद में आपको दो अज्ञात मूल्यों को हम कैसे ज्ञात करते हैं उसका भी अध्ययन कराया है। और इन सभी अध्ययनों के साथ साथ फिर मैंने आपको इनके सभी के न्यूमेरिकल भी साथ ही कराए हैं और न्यूमेरिकलों के साथ जो न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि है उस न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अंतर्गत मैंने उसकी क्रिया विधि, संकेताक्षर, अंतर सारणी इन सभी का अध्ययन कराया है और न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि के अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैंने सभी न्यूमेरिकल का आपको अध्ययन कराया है। और इसके साथ ही स्वतंत्र चर मूल्यों का मैंने अध्ययन कराया, उसके न्यूमेरिकल समस्त कराए। फिर इसके बाद आवृत्ति श्रेणी में हम आंतरगणन कैसे करते हैं इसका अध्ययन कराया और इसके न्यूमेरिकल कराए। न्यूमेरिकलों के साथ ही मैंने आपको जो भी त्रुटियां थीं उन सभी त्रुटियों को भी आपको सुधारने के लिए जो पॉइंटों की ज़रूरत होती है उन सभी का मैंने आपको अध्ययन कराया है। लॉन्गरेंज की रीति के अंतर्गत मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी सभी का अध्ययन कराया। फिर इसके बाद में लॉन्गरेंज की विधि के बाद में जो अध्ययन कराया है वह अध्ययन कराया, इसके सारे न्यूमेरिकल मैंने लॉन्गरेंज विधि के कराए और फिर परवलयिक वक्र रीति के अंतर्गत सब जो अध्ययन कराया है उसमें मैंने आधार यानी उसका जो बेस है वह बेस क्या है उसका बेस बताया, उसका जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला का अध्ययन कराया है। उपयुक्त घात वाले परवलय वक्र का जो चुनाव है वह कैसे करते हैं उसका अध्ययन कराया है। स्वतंत्र चर मूल्यों के विचलन का भी मैंने आपको अध्ययन कराया। युगपत समीकरणों की रचना कैसे की जाती है इसका भी मैंने अध्ययन कराया
और इसके साथ ही अन्य रीतियों के अंतर्गत जो मैंने अध्ययन कराया है उसके अंतर्गत न्यूटन की गॉस अप्रगामी विधि का अध्ययन कराया और इसके न्यूमेरिकल कराए। फिर इसके बाद में उसकी क्रिया विधि, संकेताक्षरों का अध्ययन कराया, अंतर सारणी का अध्ययन कराया और अंतर सारणी के अध्ययन के साथ ही मैंने आपको न्यूटन गॉस पृष्ठगामी रीति का अध्ययन भी कराया है और उसके सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है अन्य विधियों के अंतर्गत स्टर्लिंग का जो सूत्र है वह भी मैंने अध्ययन कराया, उसके न्यूमेरिकल कराए। और अब जो लास्ट टॉपिक है वह लास्ट टॉपिक है न्यूटन की विभाजित अंतर विधि। और न्यूटन की विभाजित अंतर विधि को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का वह है न्यूटन की विभाजित अंतर विधि। क्या है? न्यूटन की विभाजित अंतर विधि। अब देखिए न्यूटन की विभाजित अंतर विधि को समझने से पहले मुझे इसके थ्योरी को समझना जरूरी है। अब देखिए थ्योरी क्या है इसकी। न्यूटन की विभाजित अंतर विधि की जो थ्योरी है वह है कि इस रीति का जो प्रयोग किया जाता है वह तब किया जाता है जब वह कि स्वतंत्र श्रेणी के जो पक्ष हैं उसके पदों के अंतर असमान होते हैं। अगर उसके पदों के अंतर असमान हैं तो न्यूटन की विभाजित अंतर विधि का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसको ज्ञात करने की जो विधि है वह विधि क्या है, तो देखिए न्यूटन की विभाजित जो अंतर विधि है उसको ज्ञात करने की जो विधि है वह इस रीति के अनुसार पहले विभाजित अंतर सारणी बनाई जाती है। क्या किया जाता है? विभाजित अंतर सारणी बनाते हैं और जब ये बनाई जाती है जिसमें निकटवर्ती बाई एस के अंतरों को एक्स एस के अंतरों से भाग दे दिया जाता है और भाग देकर जो विभाजित अंतर निकाले जाते हैं, यदि y के 4 मूल्य ज्ञात हों तो 3 प्रमुख विभाजित अंतरों का जो प्रयोग किया जाता है या जो प्रयोग किया जाएगा उस अंतर के प्रभाव, उस अंतर जो दिया हुआ है उस अंतर के प्रथम खाने में 3 विभाजित अंतर उपलब्ध होंगे, जिसमें पहला जो अंतर होगा उसमें पहले विभाजित अंतर में जो प्रयोग होगा उसमें प्रत्येक y में से पिछले y को घटाया जाएगा और जब पिछले y को घटाकर उनके तत्संबादी जो एक्स एस है उसके अंतर से जब हम भाग दे देते हैं तो भाग देकर जो वैल्यू हमें ज्ञात होती है वह वैल्यू यही संबंध विभाजित अंतर होता है। दूसरे खाने में प्रथम खाने के 3 विभाजित अंतरों की हम सहायता से इसी प्रकार 2 विभाजित अंतर निकाले जाते हैं और जब ये दोनों विभाजित अंतर निकाल लिए जाएंगे तो इनमें से जो पहला है वह द्वितीय विभाजित अंतर कहलाएगा और तीसरे खाने में दूसरे कॉलम के 2 अंतरों के आधार पर एकमात्र विभाजित जो अंतर प्राप्त होता है या जो किया जाएगा वो तृतीय प्रमुख विभाजित अंतर कहलाएगा। विभाजित अंतर निकालने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या है उसे मैं आपके समक्ष समझाता हूँ। तो देखिए एक्स एस क्या है? एक्स एस और वाई एस। अब देखिए हमें निकालना कैसे है।
x0 x1 x2 x3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद y0 y1 y2 y3। अब देखिए कैसे हम इनके अंतरों को निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम क्या जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं ये आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि y1 में से y0 को माइनस कर देंगे, यानी y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। पहला ये निकल गया। अब दूसरा y2 में से y1 को माइनस करना है, और जब y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y3 बच गया, सेम कंडीशन y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 प्रथम निकल गया। इसके बाद में अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू हम निकालेंगे ये वैल्यू क्या होगी, देखिए ये जो वैल्यू होगी पहले वाले की जो वैल्यू आएगी, ये इस वैल्यू को हम बोलेंगे डेल्टा 10। क्या बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वह होगी डेल्टा 10। दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी डेल्टा 1। तीसरे वाले की जो वैल्यू होगी वह होगी डेल्टा 1। अब देखिए जब ये वैल्यू निकाल ली जाती है तो फिर क्या होता है, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वह कैसे करेंगे। तो अब देखिए क्या है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 10 क्या कर देंगे, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 10। तो देखिए डेल्टा 1 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 10 अपॉन, अब देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी डेल x2 माइनस x0 की। क्या होगी, x2 माइनस x0। नेक्स्ट जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन, अब देखिए अपॉन में क्या करेंगे हम, अपॉन में जो करेंगे यहाँ करेंगे x3 माइनस x1। क्या करेंगे, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अब इनकी जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, तो देखिए इस वैल्यू को जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वह वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 20। क्या होगी, डेल्टा 20। और ये क्या होगी, डेल्टा 21। इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा 21। अब डेल्टा 21 भी निकाल लिया। अब तीसरी कंडीशन में, यानी ये है प्रथम, ये है द्वितीय, और प्रथम का जो रिजल्ट आया है या जो परिणाम है वह यह है परिणाम, और इसका जो परिणाम है वह क्या है, आपके समक्ष है। अब देखिए जब ये परिणाम है तो तीसरी वाली जो स्थिति आएगी, तीसरी वाली को देख लेते हैं। अब देखिए तृतीय स्टेज में क्या आता है ये भी देखिए। अब देखिए तृतीय स्टेज को हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20। क्या हो जाएगा, डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20 अपॉन, अब देखिए यहाँ अपॉन में क्या लेकर के आएंगे हम, डेल्टा, अब यहाँ देखिए डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, x3 माइनस x0।
क्या हो जाएगा, x3 माइनस x0। तो देखिए इससे यानी x3 माइनस x0, और इसका जो परिणाम होगा वह क्या होगा, परिणाम यानी इसका जो रिजल्ट है या जो परिणाम है वह परिणाम होगा आपका, अब देखिए डेल्टा 2 है तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वह डेल्टा 30 है। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए जब ये हम निकाल लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, इस विधि द्वारा आंतरगणन करने के लिए जो सूत्र है उस सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह सूत्र देखिए क्या है। अब इसका जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा आपका, देखिए वह सूत्र है आपका वाई एक्स, यानी वाई एक्स इजिकल टू, अब देखिए y0 प्लस x माइनस यानी x माइनस x0। अब देखिए x कहाँ से निकालेंगे, तो x की तो वैल्यू को हमें कैलकुलेट ही करना है और यहाँ y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पहले हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद में ये सारे फॉर्मूले लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनटू डेल्टा, अब क्या है y0 की वैल्यू आ गई है तो डेल्टा क्या होगा 10 प्लस, अब देखिए प्लस में क्या रखेंगे हम, x माइनस x1, क्या रखेंगे x माइनस x1। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब यहीं इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डेल्टा 20 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी x माइनस x0 और x माइनस x1, क्या होगी x माइनस x0 x माइनस x1, और इसके बाद x माइनस x3, क्या होगी x माइनस x3, और ये हो जाएगा डेल्टा 30। डॉट 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 कुछ भी हो सकता है आगे तक, और इसके बाद में यानी आगे क्या हो जाएगा, प्लस लगाने के बाद में डेल्टा 10 प्लस डेल्टा 20 प्लस डेल्टा 30 प्लस डेल्टा 40 डॉट 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 कितना भी इसे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्रमशः इस सूत्र के अंतर्गत क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय जो प्रमुख विभाजित अंतर हैं उनके अंतर्गत जो दिया हुआ है उसमें अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसका कराता हूं, और न्यूमेरिकल को करने से आपकी समझ में पूरी तरह से यह आ जाएगा कि आंतरगणन की जो लास्ट विधि है इसमें इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल में है निम्न आंकड़ों की सहायता से 6 यानी 6 को न्यूटन की विभाजित अंतर विधि द्वारा हल कीजिए। किसको, 6 को इन्होंने न्यूटन की विभाजित अंतर विधि के अंतर्गत हल करवाया है। तो देखिए एक्स एस की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, एक्स एस की वैल्यू जो दी हुई है वह वैल्यू दी हुई है 3, 7, 9, 10, क्या दी है 3, इसके बाद 7 और 7 के बाद 9 और 9 के बाद 10। वाई एस की जो वैल्यू दी है, वाई एस की जो वैल्यू दी हुई है यह वैल्यू है 168
यानी 168। नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है आपकी 120। नेक्स्ट वैल्यू जो दी है 9 की, वह वैल्यू दी है 72। और 10 की जो वैल्यू दी हुई है, यह वैल्यू है 63। और हमसे कैलकुलेट क्या करवाया है? कैलकुलेट करवाया है, यानी कैलकुलेट बाय 6 वैल्यू, 6 की वैल्यू, और हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सेम कंडीशन जैसे मैंने आपके समक्ष पहले बनाया था, वही पैटर्न हमको अपनाना है। और देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे देखते हैं। तो एक तरफ हम एक्स एस इसको ले लेते हैं, और चलिए एक्स एस की वैल्यू क्या दी है, यानी 3, 7, 9 और 10, यही दिए ना। यानी x0, x1, x2, x3। वैल्यू हमें किसकी कैलकुलेट करनी है? x की, यही करनी है ना। और x क्या है? 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिए आप y(s) को देखते हैं, यानी y(s), और y(s) की जो वैल्यू दी हुई है 168, 120 और 72। नेक्स्ट वैल्यू दी है 63। और यहाँ देखेंगे आप y0, y1, y2, y3। अब आप सेम कंडीशन उसी फॉर्मूला को लगाते हुए आप अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या करना है, 120 में से 168 को माइनस कर देना है। क्या करना है, यानी y1 माइनस y0। तो यहाँ क्या है, 120 माइनस 168 अपॉन क्या होता है, और अपॉन में आपने पहले ही x1 माइनस x0 है, क्या दिया है, x1 माइनस x0। और x1 की वैल्यू कितनी है, 3, और x0 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x7 माइनस 3। एक वैल्यू निकल गई। अब देखिए दूसरी y2 माइनस y1, कर लीजिए इसे। y2 की वैल्यू कितनी है, 72 माइनस 120 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में क्या करेंगे, नीचे क्या है x2, और x2 में से हम किसको माइनस कर देंगे, x1 को। तो देखिए यानी 9 माइनस 7, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 63 माइनस 72 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9, क्या होगा, 10 माइनस 9। अब वही से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू बचेगी, यानी क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू हो जाएगी -48 की। कैसे, 168 माइनस, यानी 120 में से 168 को माइनस करेंगे तो 8 और 4, ये वैल्यू होगी माइनस की। तो माइनस का क्या हो गया 48, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन जो भाग देंगे वो प्लस की वैल्यू है, वो कितनी होगी 4। अब देखिए नेक्स्ट कर लीजिए, 72 में से 120 को माइनस कर दीजिए। तो 72 में से 120 को जब हम माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी 48 ही आएगी। और ये वैल्यू क्या होगी, -48 अपॉन, अब देखिए 2 हो गई, क्योंकि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू जब करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, -9 अपॉन, अब देखिए इसका 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब आप भाग दे लीजिए इसका। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी माइनस, यानी 4 × 4 इजिकल टू माइनस
4 एकम 4 और 4 दूनी 8 माइनस 12, यहाँ भाग दे लीजिए, ये वैल्यू भी माइनस में आएगी, इजिकल टू माइनस में क्या वैल्यू हो जाएगी देखिए, इजिकल टू माइनस 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यहाँ ये वैल्यू भी -9 की हो गई। अब देखिए फिर क्या करना है, ये कौन सी स्टेज है, फर्स्ट, कौन सी है, FIRST यानी फर्स्ट, और ये क्या हो गया, डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट को देख लीजिए, यानी सेकंड, और सेकंड पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0 अपॉन, अब देखिए यहाँ अपॉन में क्या करते हैं, और अपॉन में जो करेंगे वह वैल्यू होगी x2 माइनस x0, क्या होगी, x2 माइनस x0। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस क्या हो जाएगा 3, और डेल्टा 1 की जो वैल्यू है, इसे मैं यहीं डायरेक्ट ही रख लेता हूँ या आपके बाद में रख देंगे। अब देखिए आगे फिर क्या होगा, आगे वैल्यू होगी डेल्टा 1 2 माइनस डेल्टा 1 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ 10 में से 7 को डिवाइड कर देंगे, तो कर दीजिए 10 माइनस 7, वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, ये माइनस यानी इजिकल टू, अब देखिए ये वैल्यू भी माइनस की है और ये वैल्यू भी माइनस की है, तो क्या होगा, यानी -24 माइनस 12, और जब -24 और -12 है तो देखिए क्या होगा, यानी -24 -12 अपॉन 9 -3। ओके, नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे, और नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, -9 -24, तो ये वैल्यू देख लीजिए क्या होगी, इजिकल टू -9 -24 अपॉन, अब देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 -7, 10 -7। अब निकाल लीजिए इनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, तो देखिए यहाँ जो वैल्यू होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, क्या होगी, -12 अपॉन क्या होगी 6, यानी 9 में से 3 को अगर हम माइनस कर देंगे, 9 - 3 इजिकल टू क्या होगा 6, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ देखते हैं ये वैल्यू क्या होगी, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की और माइनस की वैल्यू, एक वैल्यू माइनस की कम है और एक वैल्यू माइनस की ज़्यादा है, और जब ये कंडीशन होती है तो क्या होगा, तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -15/3, क्या हो जाएगा, इजिकल टू -15/3। अब भाग दे लीजिए, तो ये माइनस की 2 हो गए और ये माइनस का 5 हो गया। ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू कौन सी हो गई, एक वैल्यू तो ये निकाल दी, और ये 2 0 हो गई, और ये 2 डेल्टा 2 1 हो गई। अब डेल्टा 2 1 में से डेल्टा 2 0 को माइनस कर लीजिए, तो इधर ले आते हैं, डेल्टा 2 0 माइनस डेल्टा 2 डेल्टा 2 1 माइनस 2 0 अपॉन, अब क्या होगा 10 - 3, तो यहाँ कर लीजिए 10 - 3, देखिए 10 - 3। अब डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा 2 1 की जो वैल्यू आई है वह वैल्यू आई है इजिकल टू -5 -2 अपॉन क्या है 10 - 3 इजिकल टू, अब देखिए क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं -1 -1 माइनस,
अब यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस जब करेंगे तो ये 7/7 इजिकल टू 1 जो वैल्यू होगी वह डेल्टा 30 की वैल्यू होगी। अब मैंने आपके सामने डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30 तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए हमको जहाँ कैलकुलेट करना था वह वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है, 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। और 6 की जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो y दिया है और यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, इसकी जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के। अब देखिए फॉर्मूला आप लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, y(x) इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये होगा y0 प्लस x माइनस x0 इंटू डेल्टा 10। नेक्स्ट प्लस क्या होगा, अब देखिए प्लस में नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होगी, वह वैल्यू होगी x माइनस यानी x माइनस x0 x माइनस x1 और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 20 प्लस। अब 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2 और ये हो जाएगा डेल्टा 30। ये आपका सूत्र है। अब सूत्र के साथ ही अब देखिए इसी में आप हर चीज़ को पुट कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे कि y(x) जो दिया है इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y0 की वैल्यू कितनी है, 168 प्लस क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x क्या है, 6। तो देखिए यहाँ 6 माइनस x0 की वैल्यू कितनी है, 3 यानी 3 और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है, -12 प्लस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को निकालिए, x की वैल्यू है 6 माइनस 3 और 6 माइनस x1 की वैल्यू है 7 यानी 7 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा 2 की जो वैल्यू आई है वह वैल्यू है -2 प्लस। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या निकालना है, x क्या है 6 माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 3 और 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 और 6 माइनस x3 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 9 और डेल्टा 3 की जो वैल्यू आई है वह आई है 1। ओके, ये मैंने आपके समक्ष रख दिया है सारा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y(x) तो हमको निकालना ही है, y(x) की वैल्यू निकालनी है। तो 168 प्लस क्या हो जाएगा, 6 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी यानी ऋण के 3 और ये मल्टीप्लाई के हो जाएगा क्या, ऋण के 12 प्लस यानी 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये 3 होगी और ये भी 3 है इनटू। अब देखिए 6 में से 7 को माइनस करेंगे तो -1 इंटू -1 नेक्स्ट जो वैल्यू होगी -2 प्लस। अब देखिए 3 इंटू -1 इंटू -3 इंटू 1 हो गया। आगे वैल्यू को कैलकुलेट करते चले जाइए। तो देखिए y(x) इजिकल टू क्या हो जाएगा 168 प्लस। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 12 तिया 36 यानी 12 3 जा 36 और 36 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी माइनस की हो जाएगी। तो ये मैंने माइनस का डायरेक्ट चिन्ह लगा दिया और ये 36 हो गया। प्लस का निशान लगा लिया और ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये वैल्यू आ गई 6 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यानी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। अब आप देखेंगे एक माइनस की है बाकी सब प्लस की हैं, तो यहाँ आप कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ उठा के ले आते हैं कि y x इजिकल टू 168 प्लस, अब देखिए प्लस वाली जो वैल्यू है प्लस की 6 है प्लस के 9, तो +6 + 9 माइनस 36, तो yx इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 168 और 6 9 इसको प्लस कर लेते हैं, 9 और 6 15 यानी 15, 9 6 15, 15 और 8 23 होते हैं, 23 के 3 हासिल के 2 यानी 8 183, तो ये वैल्यू हो जाएगी 183 माइनस 36 इजिकल टू, अब देखिए 183 में से क्या करना है हमें 183 माइनस क्या हो जाएगा 36, और 36 को जब माइनस करेंगे तो 13 में से 6 को माइनस करते हैं 7 और यहाँ 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 और 1 यानी इजिकल टू 147, ये आपका आंसर होगा और यही वैल्यू आपकी होगी। अब देखिए yx की जो वैल्यू है तो yx इजिकल टू क्या हो जाएगा yx इजिकल टू 147 और यही मेरा आंसर है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो लैग्रेंज की जो रीति है, इस रीति द्वारा भी यही मूल्य कैलकुलेट होके आता है, आंतरगणित होता है और व्यवहार में आंतरगणन एवं बाह्य गणन के लिए द्विपद विस्तार विधि, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि तथा लैग्रेंज की जो विधि है, ये विधियाँ सार्वजनिक या सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। इसलिए जब तक आपसे न कहा जाए कि कोई भी न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल को इस विधि के अंतर्गत सॉल्व कीजिए, तब तक आप उसमें सॉल्व न करें, नहीं तो आप न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, लैग्रेंज विधि और ये जो विधियां हैं इन सभी विधियों के अंतर्गत ही आप इनका वैल्यू को कैलकुलेट करें। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।